जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि हाल ही में झारखंड के किस शहर को भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य का सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि हाल ही में झारखंड के किस शहर को भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण के में राज्य का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके जमशेदपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा झारखंड के आम नागरिकों के न्यूनतम कितनी राशि से शुरू जो है की गई है। चलिए बताएंगे। तो एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा झारखंड के आम नागरिकों के लिए न्यूनतम कितनी राशि से शुरू की गई है। तो ये हो जाएंगे 5 लाख रुपए से। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा उच्च न्यायालय परिसर है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हाल ही में झारखंड का उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा उच्च न्यायालय परिसर है। तो यह हो जाएंगे सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि झारखंड में सीडी डैक सहायता से किस शिक्षण संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम की स्थापना जो है की गई है। तो झारखंड में सी डैक की सहायता से किस शिक्षण संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम की स्थापना की गई। तो यह किए गए हैं आपके किस में। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के युवाओं को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मुफ्त प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। चलिए बताएंगे। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के युवाओं को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये दिए जा रहे हैं आपके कौशल विकास और रोजगार में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को कितने रुपए में वर्ष में 2 बार धोती लुंगी और साड़ी में जो है दी जाती है। तो ये दिए जाते हैं आपके 10 रुपए में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है और ये किस वर्ष के बाद जो है नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। चलिए बताएंगे। आपको इस क्लास में आपको झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर्स और झारखंड इंडियन जीके ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 7th का सही जवाब बी लगाए हैं तो सही जवाब है 2004 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। झारखंड पर्यटन नीति के तहत राज्य में इको टूरिज्म सर्किट में किसे जो है प्रमुखता से जो है शामिल किया गया है। तो झारखंड पर्यटन नीति के तहत राज्य में इको टूरिज्म सर्किट में किसे प्रमुखता से शामिल किया गया। तो ये किए गए हैं किसको। तो नेतरहाट और दलमा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने
स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए किस स्थान पर राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए किस स्थान पर राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, चान्हो रांची में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड के किस खिलाड़ी ने 2005 में 200 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच पूरे करने का गौरव प्राप्त किया है? तो झारखंड के किस खिलाड़ी ने 2025 में 200 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच पूरे करने का गौरव प्राप्त किया? तो ये किए हुए हैं आपके निक्की प्रधान, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में झारखंड सरकार ने राज्य खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव जो है रखा है? तो वर्ष 2025 में झारखंड सरकार ने राज्य खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखे हुए हैं 10 लाख, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 10 लाख होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड की कोमोलिका बारी यानी तीरंदाज को 2025 में किस सम्मान से जो है नवाजा गया है? तो इन्हें नवाजे गए हैं आपके किससे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, झारखंड के दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हाल ही में किस सफारी को शुरू करने की जो है मंजूरी दी गई है? तो झारखंड के दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में हाल ही में किस सफारी को शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दिए गए जंगल सफारी को, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने राज्य के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए डिजिटल डिक्शनरी बनाने का जिम्मा किस संस्थान को जो है ना दिया गया है? तो ये दिए गए हैं आपके TRI रांची को, ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार की PM विश्वकर्मा योजना के तहत झारखंड के कितने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को शामिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे भारत सरकार की PM विश्वकर्मा योजना के तहत झारखंड के कितने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखे गए हैं लगभग 2 लाख, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला झारखंड के किन जिलों के किसानों को सिंचित जल उपलब्ध कराने के लिए रखी गई है? तो ये रखे गए हैं देवघर और जामताड़ा को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में झारखंड के किस जिले के बुढ़ा पहाड़ को दशकों बाद पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित जो है किया गया है? तो ये किसे किए गए हैं? तो ये किए गए हैं लातेहार और गढ़वा को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत झारखंड के कितने मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग और 2500 की मासिक सहायता देने की प्रावधान है? तो यह हो जाएंगे 8000 छात्रों को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 8000 छात्रों को होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, हजारीबाग में गुलाबी बलुआ पत्थर पर क्या निर्मित है? तो हजारीबाग में गुलाबी बलुआ पत्थर पर क्या निर्मित होगा? तो 19 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का स्थापना जो है कब हुआ था? तो द टीन प्लेट ऑफ कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो इनकी स्थापना होते हैं आपके 2020 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वन प्रदेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 22 नंबर कि टेल्को किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे। तो टेल्को किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा? तो टेल्को हो जाएंगे आपके वाहन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वाहन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि धनबाद जिले में विधानसभा सीटों की संख्या जो है कितनी है। तो धनबाद जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 6 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी संबंधित विषयों पर सलाह कौन जो है देता है। तो राज्य सरकार को कानूनी संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? तो 25 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का सी होगा, महाअधिवक्ता होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में प्रथम मुंडा राज्य की स्थापना किसने की है। तो झारखंड में प्रथम मुंडा राज्य की स्थापना किसने की है? तो इनकी स्थापना रीता मुंडा के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि खरिया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो खरिया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रोलेट एक्ट किस रिपोर्ट पर आधारित था। तो रोलेट एक्ट किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो रोलेट एक्ट हो जाएंगे सिडनी रोलेट एक्ट के रिपोर्ट पर आधारित। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किससे जो है मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में किससे मिला है? तो ये मिले हुए हैं सुमित्रा सोरेन को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सोहराई नृत्य में महिलाओं द्वारा कौन सा यहाँ पे गीत गाया जाता है। तो सोहराई नृत्य में महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसमें आपके चुमारी गीत जो है गाए जाते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि TRAF कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो TRAF कंपनी की स्थापना कब होती है? तो इनकी स्थापना की जाती है 1962 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गोंडा में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना की कुल क्षमता है। तो गोंडा में अडानी पावर लिमिटेड परियोजना की जो कुल क्षमता है ये हो जाएंगे आपके 600 मेगावाट। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न यहाँ पे है कि टिस्को से इस्पात का उत्पादन किस वर्ष जो है शुरू हुआ। तो टिस्को से इस्पात का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये होते हैं 1912 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 35 नंबर झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है। तो झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो ये किए गए हैं आपके जोजोवेरा में। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,